Today's topic is the talkative barber, Batuni Nai. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले एक सुल्तान जिसका नाम शहरयार था एक बड़े साम्राज्य पर शासन करता था. His queen was a good storyteller. उसकी रानी एक अच्छी कहानी वाचिका थी. Each night she would tell a story to the king. प्रत्येक रात को वह राजा के लिए एक कहानी कहती थी. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. प्रत्येक रात को वह राजा के लिए एक कहानी कहती थी. वह प्राचीन पर्शियन और अरेबियन लोक कथाएं कहती थी. This is one of the stories from the Arabian Nights. यह अरेबियन नाइट में से ली गई एक कहानी है. तो चलिए इस कहानी का हम मज़ा लेते हैं. Read the story about a man who cannot stop talking. इस कहानी को पढ़िए जो कि आदमी बात करने से बिल्कुल चुप नहीं रहता, बात करता ही जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. काशगर शहर में एक नाई रहता था जो बहुत बातूनी था. Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान ने नाई को अपनी हजामत बनवाने के लिए बुलाया. The barber started talking non-stop instead of shaving him. नाई ने उसकी हजामत बनाने की बजाय लगातार बात करनी शुरू कर दी. The Sultan got angry. और राजा क्रोधित हो गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? कब तुम बात खत्म करोगे और अपना काम शुरू करोगे? राजा ने उससे बोला कि तुम अपनी बात खत्म कब करोगे और काम कब शुरू करोगे? The barber replied. नाई ने जवाब दिया. You do me an injury by calling me a चार्टर. आप मुझे बातूनी कहकर गलत कह रहे हैं. For everyone says I am very quiet. और सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ. I have 6 brothers whom you might call chatters. मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी कह सकते हैं. Their names are Backbone, Bookbone, Backbara, Bookburia, Buckback, Buckbuck, Alkuz, Alanskez, Al-Nashi, and Skaskabak, Shakabak. तो उनके नाम हैं बकबन. ये बकवन था पहला हमारा बकवन. दूसरा बकबूरिया, बकबक, उलकूज, उलनाशी और शकबक. वन इज humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers, but I am the
यंगेस्ट ऑफ माय फैमिली। उनमें एक कुबड़ा है, वो यहाँ से हो जाता है। वन इज हम्बैक्ड, हम्बैक्ड का मतलब होता है कुबड़ा। वन इज टूथलेस, टूथलेस मीन्स होता है बिना दांतों का है। वन इज हाफ ब्लाइंड, हाफ ब्लाइंड का मतलब होता है आधा अंधा, एक पूरा अंधा। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, क्वाइट ब्लाइंड मीन्स पूरा अंधा है। वन इज डीफ, एक बहरा है। और वन इज डीफ एंड अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच। डिफेक्ट इन हिज स्पीच मतलब दूसरे को बोलने में दोष है। एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स, और वो बहुत ही बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, वो सभी बातूनी है लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, है ना। ये देखिए, छोटा हूँ और कम बोलता हूँ। नेक्स्ट है गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, उसे सोने के 3 टुकड़े दो। उसे सोने के 3 टुकड़े दो। द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस। जब सुल्तान ने कहा कि उसे सोने के 3 टुकड़े दो तो और उसे यहाँ से भगाओ। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड लूजिंग द पेशेंस। सुल्तान ने दोहरे खोते हुए कहा कि उसे 3 सोने के सिक्के दो और उसे यहाँ से भगाओ। एंड सेंड हिम अवे, और उसे यहाँ से भगाओ। आई विल नॉट बी सेव टुडे, और मैं आज अपनी शेविंग नहीं बनवाऊंगा। माय मास्टर, मेरे मालिक। क्राइड द बार्बर, नाई चिल्लाया। इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, मैं आपको खोजते हुए नहीं आया। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, बल्कि मुझे आपने ही बुलाया है। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस, इसलिए जब तक मैं आपकी हजामत नहीं बना लेता। टिल आई हैव सेव्ड, और मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक कि मैं आपकी हजामत नहीं बना लेता, और मैं तब तक तुम्हारा घर भी नहीं छू। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस, और मैं आपका घर भी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपको शेविंग नहीं कर देता। He then began narrating another story which lasted half an hour. वह दूसरी कहानी कहने लगा जो आधे घंटे तक चली। Stop making your fine speech and let me go. बंद करो अपना शानदार भाषण और मुझे तुरंत जाने दो। Stop me go quickly. I have an affair of the greatest importance. मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अफेंस का मतलब होता है राज दरबार के जो काम होते हैं उसको अफेंस बोलते हैं। I have an affair of the greatest importance. I have to go out to noon. मुझे दोपहर में बाहर जाना है। Said the सुल्तान, सुल्तान ने कहा कि बंद करो अपना शानदार भाषण और मुझे तुरंत जाने दो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे दोपहर में बाहर जाना है। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पे आ गए हैं। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." मतलब जब उसने देखा कि सुल्तान वास्तव में उससे नाराज हो गया है तो नाई ने कहा, ओ मालिक, क्रोधित नहीं हो, मैं हजामत बनाना शुरू करूंगा। Saving this, he washed the Sultan's head and began to shave. ऐसा कहकर उसने सुल्तान का सिर धोया और हजामत बनाने लगा।
but he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." लेकिन अभी वह 4 बार भी उस तरह नहीं चलाया था। फिर रुक गया और बोला, मेरे मालिक, आप इस मामले में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हजामत बनाना जारी रखो, बातें मत करो, सुल्तान ने आदेश दिया, है ना। और उसने कहा कि मेरे मालिक, आप इस मामले में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, है ना। 4 टाइम्स, उसने 4 बार जो था, बट ही हैड नॉट स्टॉप्ड, बट ही हैड नॉट टच्ड हिम, पर उसने राजा को नहीं छुआ। इवन 4 टाइम्स, 4 बार राजा को नहीं छुआ। विद द रेजर, रेजर से 4 बार नहीं छुआ। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, जब वो रुका और उसने कहा, माय मास्टर, यू आर एक्टिंग हैजली इन दिस मैटर, और राजा जी, इस मामले में आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। हैजली का मतलब होता है इन ए हरी। हैजली, ये जो हैजली दिख रहा है ना, HASTLI, इसका मतलब आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, है, तुम मेरी शेविंग करो। स्पीक नो मोर, और ज़्यादा मत बोलो। ऑर्डर द किंग, सुल्तान ने आदेश दिया कि तुम चुपचाप से मेरी शेविंग करो और ज़्यादा बात मत करो। बी पेशेंस, धैर्य रखें, सेड द बार्बर, नाई ने कहा। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल दैट यू वेयर गोइंग टू डू, शायद आप जो करने जा रहे हैं उस पर अच्छे से विचार नहीं किए हैं। आई विश वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि वह ज़रूरी बात किस बारे में है, और तब मैं उस पर अपनी राय दूंगा। आई विश यू वुड यू टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, उसने राजा से कहा कि मैं इसे इच्छा करता हूँ कि जिस इम्पोर्टेंट मामले में आप बात करने जा रहे हैं आप मुझे बताएं, तब मैं उस पर अपनी राय दूंगा। फिर फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, हजामत बनाना शीघ्र खत्म करो, सुल्तान ने जोर से चिल्लाया। एक्सक्लेम मतलब जोर से चिल्लाना। राजा जोर से चिल्लाया, उसने कहा कि जल्दी से मेरी शेविंग करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, लेकिन वह यह करने की बजाय नाई सुल्तान की आधी हजामत छोड़ समय पता करने के लिए बाहर चला गया। माई पेशेंस इज एग्जीक्यूटेड, द सुल्तान क्राइड, और सुल्तान चिल्लाया, मेरा धैर्य खत्म हो गया है ना। एग्जीक्यूटेड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड है ये, EXHUSTED, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है केम टू एन एंड, मतलब खत्म हो जाना। मेरा धैर्य खत्म हो गया है, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। बी क्लेम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव इन अ मोमेंट, शांत हो मेरे मालिक और एक क्षण में मैं आपकी हजामत बन जाएगी। सेड द बार्बर, नाई ने कहा। एंड सेइंग दिस, और यह कहते हुए, ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, और यह कहते हुए उसने राजा की शेविंग बनाना शुरू किया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, है ना। वह बात किए बिना नहीं रह सकता, वह बात किए बिना नहीं रह सकता था। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, पर वह ऐसा कर रहा था। ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, पर वह बात किए बिना नहीं रह सकता था। If you could inform me what this important affairs is, I would give more advice which you might find useful, he said. यदि आप मुझे बताते हैं कि क्या ज़रूरी काम है, इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, अगर आप मुझे बताते हैं कि क्या ज़रूरी काम है और मैं भी ज़्यादा सलाह दूंगा,
है ना, आई वुड गिव मोर एडवाइस, आई वुड गिव मोर एडवाइस, जिन्हें आप उपयोगी पा सकते हैं, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड, ओके, उसने कहा। अब द सुल्तान वॉज कंप्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब तक सुल्तान बिल्कुल ऊब गया था। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in hurry to leave. और उसने नाई को संतुष्ट करने का निश्चय किया। उसने उससे कहा कि वह दोपहर में अपने कुछ मित्रों को भोज दे रहा है, इसलिए वह जल्दी से यहाँ से जाना चाहता है ना, दोपहर में वो भोज दे रहा है राजा अपने मित्रों को, और इसलिए वह जल्दी से यहाँ से जाना चाहता है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me." जब नाई ने सुल्तान से भोज के बारे में सुना तो वह चिल्ला उठा। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है वह when the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, वो चिल्लाया। That reminds me, जब नाई ने सुल्तान से भोज के बारे में सुना तो वह चिल्ला उठा, यह मुझे याद दिलाता है। सुल्तान मेंशन दैट रिमाइंड्स मी, यह मुझे याद दिलाता है। एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना। Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, है ना। कल मैंने अपने 4 या 5 मित्रों को आज के दिन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया था, लेकिन मैं बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, लेकिन मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भूल गया हूँ था। It and have not made any preparation for them, और उसके लिए मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है ना। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान जो नाई की दया पर था, उसे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। Be quick and finish your work. जल्दी अपना काम खत्म करो, जल्दी अपना काम खत्म करो, ठीक है ना। इसमें एक जो शब्द आया था वीरिड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बीरिड। बीरिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है ना, छुटकारा पाना। और जो मर्सी एक शब्द आया था, कहाँ गया, ये है मर्सी। जो मर्सी शब्द का मतलब होता है दया, ठीक है। द सुल्तान रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। और राजा ने कहा, आज का सारा खाना जो मेरे लिए बना है मैं तुम्हें दे दूंगा। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। कृपया मुझे खाना दिखाइए ताकि मैं समझ सकूं कि यह मेरे 5 मित्रों के लिए काफी है या नहीं। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, राजा ने कहा कि द सुल्तान एक्सक्लेम, राजा ने चिल्लाकर कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त खाना है। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। राजा ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त खाना है। सुल्तान ने जोर चिल्ला कहा, लेकिन उसने भोज के लिए तैयार किया गया सब भोजन वहां लाने का आदेश दिया, है ना। The Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. राजा ने उसे वहां लाने के लिए आदेश दिया। The barber looked over the food and said, नाई ने उस खाने को देखा, नाई ने भोजन पर नजर डाली और कहा, This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also. यह बहुत अच्छा, लेकिन मैं मीठे के लिए कुछ फल भी चाहूँगा। The Sultan
The Sultan in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. नाई ने भोजन पर दृष्टि डाली, कहा कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मीठे कुछ फल भी चाहूँगा। सुल्तान जो निराशा में, चूंकि उसने उसकी आधी हजमत बनी थी, उसने आदेश दिया कि इसके लिए फल भी लाए जाएं। सिंस ही हैड हाफ शेव्ड, उसने राजा ने आदेश दिया कि इसके लिए फल भी लाए जाएं। चलिए हम आगे देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये सुल्तान की आधी शेप बनी हुई है और ये वो नाई है और यहाँ पर भोजन देख रहा है वो। चलिए अब आगे आ गया है हमारा यहाँ पर। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। तो इसमें एग्जामिन का मतलब होता है, एग्जामिन जो लिखा हुआ है ये एग्जामिन का मतलब होता है टेस्ट करना, जांच करना, ठीक है ना। और तो इसका मतलब ये हो गया कि नाई ने सुल्तान की हजामत बनाना छोड़ हर एक पकवान को अलग अलग रखा। द बार्बर लेफ्ट द शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। उसने अलग अलग पकवान को अलग अलग रखा। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इसने ऐसा करने के लिए आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। अधीर होकर सुल्तान ने अपना पैर पटका, है ना। द सुल्तान स्टैम्प्ड मतलब उसके पाँव को पटकना। हिज फीट इम्पेशेंटली, अधीरता से, बगैर धैर्य के उसने पकड़ रखे, पर लेकिन नाई ने अभी तक कोई भी जल्दबाजी नहीं की थी। At length, however, he began took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." तो आखिरकार उसने फिर उस तरह लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों तक काम करने के बाद वह अचानक रुक गया और चिल्ला पड़ा, है ना। At length, however, he again took up the razor, उसने फिर से उस तरह लिया, लेकिन वो कुछ देर काम करने के बाद फिर रुक गया। Minutes of work, stopped suddenly and cried, और चिल्लाया, I never knew, मैं नहीं जानता था कि, I never knew that you were so generous, कि आप भी इतने दिलदार हो, इतने उदार हो। जेनरस का मतलब होता है लिबरल, दिलदार और उदार। तो ये पार्ट था, ये इसके न्यू वर्ड्स हैं। चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट। डिफेक्ट, अ फॉल्ट। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट। एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप। डेजर्ट, a sweet dish served after the main meal. Examine, to look at something very carefully. At length, at a stretch. Now this is question hours time. How many brothers did the barber have? नाई के कितने भाई थे? आंसर हो जाएगा द बार्बर हैड 6 brothers. नंबर 2, वाई वॉज द सुल्तान इन हरी? सुल्तान जल्दी में क्यों था? आंसर, ही वॉज इन हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट नून. नंबर 3, वाई डिड द बार्बर टेक अ लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? नाई ने सुल्तान की हजामत बनाने में इतना अधिक समय क्यों लिया? आंसर, द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही स्विच्ड ओवर टू टॉकिंग एवरी नाउ एंड देन. नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स. हमको ट्रू और फॉल्स लिखना है. चलिए
The barber was shaving the Sultan beard. So this one is false. Okay. Second one, the Sultan gave him 3 gold coins. उसने 3 gold coins देने को कहा था. Yes. TRU. Number 3, the barber refused to leave the Sultan's palace. उसने सुल्तान का पैलेस छोड़ने से मना कर दिया था. False. Third, there were 7 brothers all together in the Sultan's family. False. Okay. Let's listen. A lion, एक शेर. Now you can see here one lion is there. The barber is cutting his hair. Now from this poem, a lion emerged from his lair. Lair का मतलब होता है माद या गुफा, है ना. emerge मतलब आया या प्रकट हुआ. आया या प्रकट हुआ. A lion emerged from his lair. एक शेर अपनी गुफा से आया. For a short summer cut to his hair. और गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में अपने बाल कटाने आया. But the barber he wept का मतलब होता है रोना. पर जो नाई था वो रोया. While his customer slept. और उस समय उसके कस्टमर सो गए. कब सो गए वो? As they waited their turn in the chair. और उसके कस्टमर तब सो गए जब वो कि ये इंतज़ार कर रहे थे कि शेर कब अपनी कटिंग कराए और हमारा कब नंबर आए. इस इंतज़ार में कस्टमर अपनी चेयर पर सो गए. ये इसका हिंदी मीनिंग था. चलिए आगे चलते हैं हम. Let's talk. Why did the barber want a lot of food? Question number 1 है, why did the barber want a lot of food? जो नाई था वो बहुत सारा खाना क्यों चाहता था, है ना. जो नाई था वो बहुत सारा खाना क्यों चाहता था. तो इसका आंसर हो जाएगा कि the barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to lunch at his house. Okay, again I am repeating, the barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to lunch at his house. Question number 2. Okay, question number 2, did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say no? मतलब क्या सुल्तान को नाई की बातों में मज़ा आ रहा था? क्या सुल्तान को नाई की बातों में मज़ा आ रहा था? तो आंसर हो जाएगा नो, द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय द बार्बर्स टॉक. I say so because he gave all the food prepared for him to the barber in order to get rid of him. है ना. हम कह सकते हैं कि सुल्तान को नाई की बातों में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था और उन्होंने अपने घर पर जो भोज बना था वह उसके लिए दे दिया ताकि उससे वह मुक्ति मिल सके, उससे पीछा छूटे. नंबर 2, Which part of the story did you find the funniest? कहानी का ऐसा कौन सा भाग है जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगता है? आंसर होगा The barber went out to see what time it was, leaving behind the Sultan's head half shaved. मतलब हुआ कि कहानी में हमें यह भाग अच्छा लगा जब कि नाई राजा की शेविंग बनाने की बजाय आधी शेविंग बनाने के बाद वह समय देखने के लिए बाहर चला जाता है.
नंबर 3, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर, सुल्तान ने नाई को क्या क्या चीज़ें दी। आंसर, द सुल्तान गेव 3 pieces ऑफ गोल्ड, ऑल द फूड prepared फॉर हिम एंड fruits टू द बार्बर। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस, वाई डू यू से सो, है ना, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुल्तान सही में बहुत ही जेनरस उदार था, आप ऐसा क्यों कहते हैं, वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं। आंसर, आई एम नॉट श्योर, इन माई ओपिनियन द सुल्तान शोड हिज जेनरसिटी इन ऑर्डर टू गेट हिज हेड फुल्ली शेप्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है बर्ड बिल्डिंग, बर्ड बिल्डिंग, study the birds in the first column and see the changes in them in the second column. The birds in column second are the opposite of the birds in column 1, है ना, ये कॉलम 2 के जो है ना इसके अपोजिट है। तो प्रथम कॉलम में जो दिए गए शब्दों का अध्ययन हमको करना है और सेकंड कॉलम में उनमें हुए परिवर्तन को हमको देखना है। कॉलम 2 में दिए गए शब्द कॉलम 1 में दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक हैं, ये वाले इसके उल्टे हैं। अनइम्पोर्टेंट है तो अनइम्पोर्टेंट का ये होगा, ये अपोजिट है तो इसका ये होगा अनइम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम देखते हैं, इम्पेशेंट, पेशेंस, प्लेजर, डिसप्लेजर। चलिए अब हम देखते हैं। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन, एम और डिस, इन तीनों का यूज करके हमको अपोजिट बनाना है। तो ये पहला आपका हो गया है बिलीव, तो बिलीव में क्या बन जाएगा हमारा, डिसबिलीव। डिसबिलीव, ओके, हमको इसमें डिस जोड़ देना है और जो कहते हो जाएगा। नंबर 2, शेप्ड, शेप्ड का हो जाएगा अनशेप्ड, UNSHAVED, अनशेप्ड। चलिए इसको अब सही हो जाएगा अनशेप्ड। फिर परफेक्ट, परफेक्ट का हो जाएगा इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। अब होता है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई को हम कुछ नहीं करना, हमको जो जोड़ना है डिस जोड़ जाएंगे इसमें, डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, ओके। नेक्स्ट है पोलाइट, पोलाइट का हो जाएगा इम्पोलाइट, इम्पोलाइट। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट, तो डिसरिस्पेक्ट, DIS, डिसरेस्पेक्ट। नेक्स्ट प्योर, इम्प्योर, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड, UNEXPECTED, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। फिर ओबीडियंट, तो डिसोबीडियंट हो जाएगा इसका, DIENT, डिसोबीडियंट। अगला है fill in the blanks by adding an, m or dis to the words given in the box। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको बॉक्स में दिए शब्दों में हमको अन, इम और डिस जोड़कर रिक्त स्थानों को भरना है।
इसमें टाइडी, पेटेंस, पेशेंस, काइंड, लाइक, एबल, अपीयर, पॉसिबल। तो हम देखते हैं, चलते हैं। पहला है द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्क वाज टीचर जो है रानी से अपसेट हो गया क्योंकि उसका काम कैसा था। यहाँ टाइडी लिखा हुआ था, हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं, अनटाइडी। तो हम लिखेंगे अनटाइडी, अनटाइडी। ओके। दूसरा, द डॉग वॉज टू क्लाइम द ट्री टू चेस द कैट। कुत्ता पेड़ पर चढ़ गया बिल्ली का पीछा करते हुए। तो क्या होगा, इसमें क्या आएगा, द डॉग वॉज हमें जोड़ना भी तो है, द डॉग वॉज एबल है तो अनेबल जुड़ जाएगा, द डॉग वॉज अनेबल, UNABLE। द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेस द कैट। कुत्ता जो था पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था बिल्ली को पकड़ने के लिए। अगला है आई डिसलाइक, डिस जोड़ देंगे इसमें हम, आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक टू कोल्ड। ओके। फोर्थ, इट इज टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। इट इज पॉसिबल है तो इसमें हम जोड़ देंगे इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब ट्रैफिक बहुत होता है तो उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबल है तो यहाँ पे इम्पॉसिबल आ जाएगा। IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल। और नंबर 5 पर है द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वॉन्ड एंड मेड द रैबिट अपीयर का मतलब होता है उपस्थित हो जाना। तो जो जादूगर ने अपनी छड़ी से खरगोश के ऊपर घुमाया, खरगोश क्या हो गया, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, तो डिसअपीयर हो जाएगा, अदृश्य हो गया वो, DISAPPEAR डिसअपीयर। अगला आ गया द पैसेंजर्स बिकम इम्पेशेंस, है ना, पेशेंस शांति और इम्पेशेंस। तो जोड़ देंगे हम इसमें IMPATIENT इम्पेशेंस व्हेन द ट्रेन वाज लेट अगेन। यात्रियों को फिर से बेचैनी होने लगी, उन्होंने अपना पेशेंस धैर्य खो दिया जब ट्रेन और लेट हो गई। अब आ गया इट इज़ वेरी टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। तो इसमें हम टाइडी का पेशेंट भी है, काइंड, तो काइंड बचा है, ये सबका हम कर ले, काइंड का हो जाएगा अनकाइंड। ओके, ये सभी हो गए हैं 7। अगला, नोटिस द highlighted words in the sentence given below. You ordered me to come, so I will not quit your house have shaped you. चलिए, notice the highlighted words in the sentence given below. तो यहाँ पर highlighted word कौन सा है, so है। You ordered me to come, I will not quit your house have shaped you, इसमें सो का उपयोग किया गया है। और यहाँ पे देखिए while, ये हाईलाइटेड वर्ड है, while he was shaving me he could not stop talking। जब वो शेविंग कर रहा था वो चुप नहीं रह सका। now use the joining words given in the box to fill in the blanks। अब हमको जैसे हमने यहाँ पे सो जोड़ा था और यहाँ पे वाइल जोड़ा था, वैसे ही हमको इफ और टिल
वेयर, अनलेस, सो और वाइट, इन शब्दों को जोड़ना है और इसमें लिखना है। तो चलिए, प्लीज़ वेट विथ मी, प्लीज़ वेट विथ मी till the bus arrive. Here what will come? Till will come. Till. Number 2, do you like football? Do you like football? Cricket. Then here will come or. Number 3, my father packed my lunch, my mother combed my hair. मेरे पिताजी ने मेरे लंच का बॉक्स तैयार किया और तभी, वाइल, उसी समय, तो इसमें जाएगा वाइल माय मदर कॉम्ड माय हेयर, मेरी माँ मेरा कंघी की और मेरे पापा ने मेरे लंच का बॉक्स तैयार किया। वी विल रीच ऑन टाइम, वी विल रीच ऑन टाइम, वी गो बाय द कार, हम समय पर पहुंच जाएंगे। हम समय पर पहुंच जाएंगे। वी विल रीच ऑन टाइम इफ वी गो बाय कार, अगर हम कार से आए तो हम समय से पहुंच जाएंगे। योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस, यू यूज अ पावरफुल माइक अंटिल, तुम्हारी आवाज़ जब तक जनता को नहीं सुनाएगी जब तक कि तुम पावरफुल माइक से आवाज़ नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, देन हियर विल कम सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक, ये बहुत ही अच्छा दिन था इसलिए उन्होंने पिकनिक जाने का तय किया। नंबर 7, we went to the zoo and here will come we saw many animals, हम we went to the zoo, हम जू गए और वहाँ पे हमने where we saw many animals, ये कंप्लीट हो गया। now look at the birds in the bubbles ये है, इन शब्दों को देखना है इसमें। और राइट दैट यू डू व्हेन यू आर एट फीस्ट, जब आप किसी के पास दावत पे हो, भोजन पे हो, तब आप कौन सी चीज़ें देखोगे वहाँ पे। तो हम जब फीस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखेंगे, उसमें तो फीस्ट में हो जाता है ड्रिंक होता है आपका 1 ड्रिंक, और क्या होता है आपका इंजॉय होता है, इसको भी 1 लिख देता हूँ मैं। और आपका और वहाँ पे क्या करते हैं और करते हैं सर्व करते हैं, ये 1 हो गया। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ड्रिंक सर्व, और करते हैं आपका एंजॉय ANJO, ये हो गया। ठीक, ये कंप्लीट। नेक्स्ट, जब रेस होती है तब क्या क्या होता है। जब रेस होती है तो उसमें रेस में क्या हो जाता है, रेस में हम दौड़ते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा रन, और रन के बाद होता है हमारा, वहाँ पे लोग हमको चेयर अप करते हैं, तो चेयर, और क्या करते हैं वहाँ पे कम्पीट, है ना, तो ये हो जाएगा COMPETE कॉम्पीट। ओके। नंबर 3, क्रिकेट मैच में क्या क्या होता है। क्रिकेट मैच में क्या क्या होता है, खेलते हैं हम, प्ले, और क्या होता है, प्ले होता है, और होता है हमारा विन होता है, और इसमें भी हम चीयर अप करते हैं ना, चीयर करते हैं, चीयर, चलिए लिख देते चीयर। सिनेमा हॉल जब हम जाते हैं, सिनेमा हॉल में क्या क्या होता है। सिनेमा हॉल में हम जाते हैं तो सिनेमा हॉल में हम क्या करते हैं, वहाँ पे टिकट खरीदना पड़ता है, तो हम वाई करते हैं, कोई चीज़ें खाते हैं हम,
वाई। और क्या करते हैं हम, डांस तो वहाँ करते नहीं हैं हम। और क्या होता है आपका, इंजॉय, ENJOY, एंजॉय करते हैं हम। अब नेक्स्ट है आपका फेयर। जब हम मेला में जाते हैं तो क्या क्या होता है वहाँ पर, मेला में हम जाते हैं, मेला में हम जाते हैं तो वहाँ पर होता है आपका कुछ चीज़ें खरीदते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय, BUY, बाय, है ना। और क्या होता है, शोर होता है, शाउट। और क्या होता है, शायद, ठीक है ना। इसमें है राइड, सॉरी राइड है, साइड नहीं, राइड होता है, राइड, RID, राइड हम वहाँ पर घोड़सवारी वगैरह कुछ करते हैं ना, राइड। ओके, बाई करते हैं हम वहाँ पर, राइड करते हैं हम। और ये बाई हो गया हमारा, और बस। चलिए अगला फिर है 6 नंबर का है पार्टी। 6 नंबर का है आपका पार्टी। पार्टी हम क्या करते हैं, पार्टी जब होती है हम करते हैं डांस, है ना, डांस, डांस करते हैं। डांस के बाद फिर हम करते हैं, खेलते हैं, प्ले। और गाना भी गाते हैं हम, सिंग। और ग्रीट करते हैं, ठीक है ना। चलिए हाउ डज योर फादर अंकल सेव हिज फेस एवरी डे, है ना। आपके अंकल या पापा जो भी है वो शेविंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो he lathers his face with shaving cream, then he use his razor, he runs it over his face in even strokes. After this he washes his face and wipes it to get rid of the lather. Okay, now describe 2 of the following process. इनमें से कोई भी इन 2 प्रोसेस कैसे होती हैं आपको बताना है, ठीक है ना। नंबर 1 है हाउ टू सेंड ए लेटर, या लेटर कैसे पहुंचाते हैं या फिर ईमेल कैसे पहुंचाते हैं। तो ईमेल का ये मैंने आपको बता दिया है, ईमेल का, ये ईमेल का प्रोसेस है। तो ईमेल पहुंचाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टार्ट इंटरनेट, हमको इंटरनेट स्टार्ट करना पड़ता है। एंड ओपन वेबसाइट, हमको इंटरनेट स्टार्ट करना पड़ता है, फिर हमको कोई भी वेबसाइट हमको स्टार्ट करनी पड़ती है, गूगल क्रोम है या कुछ भी। फिर विच सपोर्ट्स योर ईमेल आईडी, उस वेबसाइट को खोला जाता है जहाँ पे हमारी ईमेल आईडी होती है। नंबर 2 में हम क्या करते हैं, लॉग इन योर ईमेल अकाउंट, और हम उस वेबसाइट को खोल के हमारी ईमेल आईडी को, अकाउंट को लॉगिन करते हैं, ठीक है ना। जब लॉगिन हो जाता है, नंबर 3 पर चूज द ऑप्शन कंपोज। तो जब हम ईमेल हम खोलते हैं तो उसमें ईमेल खुल जाता है, तो उसमें लेफ्ट साइड में एक प्लस करके एक चिन्ह आता है जिस पे लिखा रहता है कंपोज। तो हम कंपोज करते हैं, कंपोज करने के बाद नंबर 4 एन ईमेल पेज हमारे सामने खुलता है। एन ईमेल पेज बिफोर यू देन राइट रेसिपिएंट नेम, ईमेल एड्रेस जो प्राप्त करता है ना, जो प्राप्त करता है उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं हम। और फिर मेंशन द, फिर हम उसका मेंशन द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। फिर अटैच कोई भी फाइल करते हैं, इफ़ एनी, अगर कोई फाइल है, कुछ फ़ोटो पहुंचाना, हम उसको अटैच करते हैं। और देन राइट योर, फिर हमारा ओपिनियन या हमारा एड्रेस जो कुछ भी लिखते हैं, और हमारा जो भी हम उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं हम वो लिखते हैं, और उसके बाद हम उसको सेंड कर देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा ईमेल आईडी ईमेल पहुंच जाता है। दूसरे नंबर पर है हाउ टू मेक ए सैलड। हाउ टू मेक ए सैलड आपको मालूम है सैलड कैसे बनता है ना। इस तो
तो सैलेड की प्रोसेस आपको मालूम है, यू कैन राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू राइटिंग हाउ टू मेक ए सैलेड. ओके, थैंक यू सो मच.